हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक इर्रेशनल नंबर। इस लेक्चर में हम सीखेंगे नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नंबर इर्रेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल। उसके बाद हम सीखेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। फिर हमारा फ्लो होगा, अगला टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक ये आइडेंटिफाई करना विच ऑफ फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा नंबर इर्रेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनकी डेसिमल फॉर्म ना तो ख़त्म होती है और ना ही उसमें कोई सिमेट्री फॉर्म होती है, और वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जिनका स्क्वायर रूट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला नंबर है 2 + √23 - 20 √23। ये नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल। तो जैसे हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे +23 - 23, तो √23 से जब हम √23 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 0, क्योंकि एक नंबर से अगर उसी नंबर को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 0। तो 2 + 0 2, तो ये किस कैटेगरी में आता है? इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो ये नंबर मुझे दिया गया है, ये वाला कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। सपोज हमें एक और नंबर दिया गया है √8, कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, अगर नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए, तो हम बोल देंगे ये वाला नंबर रैशनल है, अदरवाइज़ हम बोलेंगे ये नंबर इर्रेशनल है। तो जब हम 8 के फैक्टर बनाते हो तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 के टेबल पे गया 4, 2 के टेबल पे गया 2, 2 के टेबल पे आ 1। तो जब हमने 8 के फैक्टर बनाए क्या बन गए? 2 × 2 × 2, तो ये पेयर बन गया। जैसे कि हम स्क्वायर रूट का रूल जानते हैं, स्क्वायर रूट में पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। जिस नंबर का पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रह जाता है, वो उसके बाहर नहीं आ पाता। तो जैसे हमने इसका पेयर बना तो इन दोनों में से एक 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये वाला नंबर पेयर में नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में एज इट इज़ रह जाएगा। तो देखो, इस नंबर का स्क्वायर रूट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, हमें एक प्रॉपर नंबर नहीं मिला, तो इस नंबर को हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है जिन नंबर का स्क्वायर रूट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता वो वाले नंबर इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम एक सम और डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर C, 3/√7 4/√7। तो जब हम इस नंबर की डिस्कशन करेंगे तो √7 के साथ √7 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/4। तो ये किस फॉर्म में आ गया? P/Q फॉर्म। Q 0 नहीं है और PQ दोनों इंटीजर है, तो ये नंबर भी क्या हो गया? ये नंबर हमारा आ गया रैशनल नंबर। तो इस तरह डिवाइड करके, फैक्टर करके, मल्टीप्लाई करके हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो जो हमारी NCERT की एक्सरसाइज है इर्रेशनल नंबर की, उसमें जो सबसे पहले वाला सम है
वो यही है कि विच ऑफ फॉलोइंग नंबर आर रैशनल एंड विच आर इररैशनल। तो उसके बाद जो हमारा अगला सम आता है, अगला जो टॉपिक है हमारा जिसमें वो सम आएगा कि दो नंबर के बीच में इररैशनल नंबर फाइंड आउट करो। जैसे हमें बोल दिया गया फाइंड अ इररैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में कोई एक इररैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो हमने जैसे डिस्कशन किया है कि जिन नंबर का स्क्वायर रूट कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता, सारे जो फैक्टर हैं अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाते, वो वाले नंबर होते हैं इररैशनल। तो जैसे हमने इन दोनों नंबर को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे बॉटम एक्सट्रीम वाले नंबर है हम उसका निकालेंगे स्क्वायर। मेथड सीखो, जो हमारे नंबर होंगे हम इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सट्रीम के नंबर आ गए, हम इसके बीच में जितने इररैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो उतने नंबर लिख लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है कि इररैशनल नंबर एक ही आपने फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे 1 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर। 1 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 4। फिर हम क्या करेंगे, सभी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 2, तो दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारा 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। तो 1 और 2 के बीच में हमने एक इररैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो मेरा इररैशनल नंबर कौन सा आ गया, अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से मैं इररैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर हमें ज़्यादा इररैशनल नंबर बोला जाए तो हम उससे ज़्यादा भी इररैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमको बोल दिया गया फाइंड 3 irrational numbers between 2 and 4 या 2 and 3। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 4। 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 9। तो मैंने कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 इररैशनल नंबर। तो 4 और 9 के बीच में कोई भी 3 इररैशनल नंबर लिख दूंगा। 4 से बड़ा आ गया 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7 और 7 से बड़ा है 9। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दूँगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9। 4 का स्क्वायर रूट मीन टू से 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। अंडर रूट 5 के फैक्टर बनाओगे तो नहीं बनेगा, 5 का एक ही फैक्टर बनेगा 5, तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो अंडर रूट 5 एज इट इज़ रह गया। 6 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे 2 × 3, कोई भी पेयर में नहीं आया तो कोई भी बाहर नहीं आएगा, तो अंडर रूट 6 एज इट इज़ आ गया। 7 प्राइम है, इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे। 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ गया 3। तो मेरे 3 इररैशनल नंबर कौन से आ गए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6 एंड अंडर रूट 7। इस तरह से मैं 3 इररैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ 2 और 3 के बीच में। तो पहला नंबर क्या आ गया अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट ऑफ 7। तो इस तरह से मैं किसी दो नंबर के बीच में कितने भी इररैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर दो नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो उनके बीच में हम इररैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला सम, जिसमें हमें दो नंबर जो दिए गए हैं वो फ्रैक्शन में दिए होंगे। तो लेट्स डिस्कस। मान लो कि हमें बोला गया है कि 5 इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, किसके बीच में, 2/3 एंड 4/5 के बीच में। तो बेटा जब भी हमने इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं फ्रैक्शंस के बीच में, तो जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो पहले हमने पहले वाले नंबर और दूसरे वाले का नंबर का जो डिनोमिनेटर था उसका हम लेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 के टेबल पे गया 1, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 15। तो मैं हर एक के नंबर के डिनोमिनेटर में क्या बनाऊंगा, 15। मेरा पहला नंबर कौन सा था, 2/3। अगर डिनोमिनेटर में 15 बनाना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 10/15। कटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। दूसरा नंबर कौन सा है, 4/5। यहाँ पे 15 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 5 3 × 15। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, 12/15। तो मेरे एक्सट्रीम वाले नंबर क्या आ गए, 10/15 एंड 12/15। तो हम क्या करते थे बेटा, पहले जो हमारे एक्सट्रीम वाले नंबर थे हम उनका स्क्वायर करते थे। हमने 10/15 का स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर क्या आया, 100, और 15 का स्क्वायर क्या आया बेटा, 225। फिर हमने स्क्वायर किया 12/15 का। तो जब हमने स्क्वायर किया 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 × 12 144। 15 का स्क्वायर 15 × 15 225। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है दोनों उठा लेने हैं, 100 और 144। तो अब हमने क्या करना है, इनके बीच ऐसे कोई भी 5 नंबर लिख दो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे तो उनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और वो रैशनल हो जाएंगे। तो 100 से बड़ा क्या आ गया, 101। अगला कौन सा आ गया, 103। फिर हम कौन सा कोई भी लिख लो, 107। 121 मत लिखना बेटा। रीज़न क्या है कि क्योंकि 121 स्क्वायर है 11 का। जब इसका अंडरूट करोगे तो इसका अंडरूट हो जाएगा ख़त्म और ये क्या बन जाएगा, 11, और हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर। पर हमने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, इर्रेशनल। इसलिए जो भी नंबर हमने लिखना है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम अगला नंबर लिखते हैं 111। उसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, सबके नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 225। तो सभी के डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे, 225। ठीक है, 105, 225, 103, 225, 107, 225, 111, 225, 144, 225। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में सभी का स्क्वायर रूट, 225, 101, 225, 103, 225, 107, 225, 111, 225, 114, 225। जैसा हमने बच्चा यहाँ पे स्क्वायर निकाला था, 225 किसका स्क्वायर था, 15 का। तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे 225 के, तो 15 × 15 सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 15। 100 का स्क्वायर रूट 10, 225 का स्क्वायर रूट 15, तो 105, 101 का स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ये अंडर रूट में रह जाएगा। 225 का फिर क्या आ जाएगा, 15,
103 के भी फैक्टर नहीं बनेंगे। 225 का क्या आ गया 15, 107 के भी फैक्टर नहीं बनेंगे। 225 का 15, 111 के भी फैक्टर नहीं बनेंगे। डिनोमिनेटर में 144 किसका स्क्वायर था, जब हमने 12 का स्क्वायर किया था 144 हमको मिला था, तो 144 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 12 और 225 का 15। अब इसको कट करोगे तो क्या बन जाएगा 4/5 जो मेरा एक्सट्रीम वाला नंबर था। इस साइड कट करोगे क्या मिल जाएगा 2/3 जो मेरा एक्सट्रीम वाला नंबर था। तो बीच में जो नंबर रह गए बेटा वो हमारे इर्रेशनल नंबर थे। तो हमने कितने फाइंड करने थे 5, पर हमने बाय मिस्टेक कितने फाइंड किए 4। अगर 5 करने होते तो बेटा हम यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर देते। तो हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। हमने 4 इर्रेशनल नंबर फाइंड किए किसके बीच 2/3 एंड 4/5 के। अगर 5 करने हैं तो बीच में एक नंबर और लिख सकते हो। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आप अब किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी चाहो उतने इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। तो उनमें से आप कोई भी 3, 4, 5 जितने भी आपको बोला गया है आप फाइंड कर सकते हो। तो बेटा अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कौन सा नंबर कौन से इर्रेशनल नंबर में ऐड होगा और कौन सा नहीं हो पाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं बेस एक्सपोनेंट लॉस जो हमने डिस्कस किए थे। बेस एक्सपोनेंट लॉ में हमने बेटा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, अगर a b की पावर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर इस साइड से देखो, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उनकी पावर सेम है तो पावर आ जाती है कॉमन और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी पावर हो सेम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। यानी कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी पावर सेम हो तो पावर आ जाती है कॉमन और नंबर एज इट इज़ डिवाइड हो जाते हैं। ये हमने डिस्कस किया था बेस एक्सपोनेंट लॉ में। और वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो मान लो कि मेरे पास एक नंबर है √2 + √5। तो क्या इन इर्रेशनल नंबर का सम हो पाएगा, हम इनको ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि हमने बेस एक्सपोनेंट लॉ में सीखा था, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो और उनकी पावर सेम हो तब ही हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। अगर नंबर डिवाइड हो और उनकी पावर सेम हो तब ही हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इधर भी हमने सीखा 5 की पावर 1/2। तो हमने ऐसा कोई भी रूल नहीं सीखा था बेस एक्सपोनेंट लॉ में कि अगर दो नंबर की पावर सेम हो और वो नंबर ऐड हो रहे हो तो पावर कॉमन आ जाएगी और नंबर एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे, और अगर पावर सेम हो तो नंबर माइनस हो तो पावर कॉमन हो जाएगी और नंबर माइनस हो जाएंगे। ऐसा हमने कोई भी लॉ नहीं सीखा था। बेस एक्सपोनेंट के जो लॉ होते हैं वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पर ही एप्लीकेबल होते हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। तो इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को प्लस करेंगे तो कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट कॉमन आ गया और नंबर प्लस हो गया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सम कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो बेस एक्सपोनेंट के लॉ पे अगर हम इनको डिस्कस करें तो √2 में √5 कभी भी प्लस नहीं हो सकता। इसी तरह से √3 में कभी भी √5 प्लस नहीं हो सकता। अगर बेस में नंबर डिफरेंट हो तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ प्लस
नहीं हो सकते। बट अगर दो नंबर के पास सेम नंबर हो जो स्क्वायर रूट में हो, 302, 502, तो ऐसे नंबर्स को हम प्लस कर सकते हैं। पर जैसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट के सम हमने डिस्कस किए थे, अगर यहाँ पे कोई नंबर हो जो दोनों में सेम हो तो वो आ जाता है कॉमन, तो जो बीच वाले नंबर है वो एज इट इज़ आपस में प्लस हो जाते हैं। तो यही रूल अगर हम यहाँ पे लगाएं तो √2 इसके पास भी है, √2 इसके पास भी है, तो हमारा √2 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो जो बाकी के नंबर बचे √2 कॉमन निकला, √2 से डिवाइड किया यहाँ पे बचा 3, √2 से डिवाइड किया यहाँ पे बचा 5, और 3 + 5 क्या बन गया, 8, और यहाँ पे क्या आ गया, √2। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8√2। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या √ वाला नंबर √ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो मेरे पास नंबर है √2 × √3, तो दोनों के पास पावर सेम है, 1/2 1/2। जैसा कि हमने डिस्कस किया है बेस एक्सपोनेंट लॉज में, अगर नंबर की पावर सेम हो, नंबर मल्टीप्लाई हो, तो पावर कॉमन आ जाती है, नंबर एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा कॉमन, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, √6। तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं स्क्वायर रूट वाले नंबर, पर ऐड नहीं हो सकते। ऐड सिर्फ कौन से नंबर आपस में प्लस होंगे, जिनके पास सेम नंबर ऑफ √ हो। तो बेटा अब हम जो हमारे इर्रेशनल नंबर है उनको सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। बेस एक्सपोनेंट लॉ के बेसिस पे हमने उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है। तो मान लो कि हमें पहले नंबर दिया गया है 2 + √3, 3 + √2, इसको सिंप्लीफाई करो। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है, तो क्या करेंगे, पहला नंबर सारे के साथ, दूसरा नंबर विद साइन, दूसरा नंबर विद साइन सारे के साथ। तो पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई को 3 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6। अगर 2 को हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों की पावर को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों की पावर सेम नहीं है, इसलिए जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्योंकि हमने रूल क्या सीखा है, अगर दोनों की पावर सेम हो तब ही पावर कॉमन आ सकती है, तब ही दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जैसे हम 2 √ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √ नहीं जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा एज इट इज़, 2 √ 2। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ गया, 3 √ 3। अगर √3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमने इस रॉ में सीखा है कि अगर दोनों के पास √ है और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो √ आ जाता है कॉमन। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 + 2√2, 3√3 + √6। तो बेस एक्सपोनेंट लॉ के बेसिस पे हमने डिस्कस किया है कि √2 कभी भी √3 में प्लस नहीं हो सकता और √3 कभी भी √6 में प्लस नहीं हो सकता। तो ये नंबर आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे और यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम एक सम और डिस्कस करते हैं। तो अनदर एक सम को हम डिस्कस करते हैं। मान लो हमें सम दे दिया गया 2√2 + 3, 3√2 - 4√3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फिर उसी तरह जो हमारा ब्रैकेट्स का रूल है, पहला नंबर सारे के साथ,
दूसरा नंबर विद साइन, दूसरा नंबर विद साइन सारी ब्रैकेट के साथ। तो पहले जब ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। फिर जब ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा माइनस एज इट इज, 2 4 ज़ा 8, अंडर 2 को अंडर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, अंडर 6, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि अंडर वाला नंबर अंडर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस एक्सपोनेंट लॉस। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, जो एज इट इज आ जाएगा और अंडर वाला नंबर अंडर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर ऑफ 6। अब जब इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 4 एज इट इज, अंडर 3 के साथ अंडर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर ऑफ 9। तो जिन नंबर का स्क्वायर रूट खत्म हो सकता है हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देंगे। जैसे हम 4 के फैक्टर बनाएं 2 × 2, तो 2 2 में से एक 2 आ गया बाहर। वैसे भी हमने डिस्कस किया है स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट 4 निकालने का मतलब है 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2। 8 अंडर 6 एज इट इज, 3 अंडर 6 एज इट इज। और 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा, 3। 6 2 ज़ा 12। इन दोनों नंबर के पास देखो बेटा, स्क्वायर रूट 6 इसके पास भी है, स्क्वायर रूट 6 इसके पास भी है, तो स्क्वायर रूट 6 क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा, -8, और यहाँ पे क्या बचेगा, +3। 4 3 ज़ा 12। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो 12 में से 12 गए, हाँ दोनों के साइन ऑपोजिट है तो नंबर प्लस हो जाएंगे कि माइनस, नंबर हो जाएंगे माइनस। साइन बड़े का, बड़ा किसका है, माइनस का। 12 में से 12 गया, 0 ± -5√6, तो 0, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -5√6। तो हम एक सम और ट्राई करते हैं बेटा। मान लो कि अगर हमें नंबर दिया गया है 2 + √3 द होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो हमने लास्ट ईयर एक फार्मूला सीखा था, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमने सीखा था a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या आ गई, 2, और b की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर मीन टू से 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर +2, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू √3। 2 का स्क्वायर क्या बना बेटा, 4, √3 का स्क्वायर। तो हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो बाहर वाली पावर एज इट इज आ गई। और हमने बेस एक्सपोनेंट लॉज में सीखा था, अगर पावर की पावर हो तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अगर 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 की पावर 1, सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 3। तो मीन टू से अगर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट एक साथ आएगा तो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसल, और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज। मान लो मेरे पास आ गया 7 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट को कर देगा कैंसल और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7। ऐसे ही हमारे स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसल और मुझे क्या मिल गया, 3। 2 2 ज़ा 4, √3 आ गया एज इट इज़। ये नंबर सेम है,
4 + 3 7 + 4√3। इस नंबर के पास स्क्वायर रूट है, इस नंबर के पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो √3 वाली टर्म 7 के साथ प्लस नहीं होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि √3 के साथ √3 ही प्लस हो सकता है। तो इसके साथ अगर हम और सम डिस्कस करें, चलो हम एक सम और डिस्कस करते हैं, थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। 2 + √3 3√2 का होल स्क्वायर। अब हम माइनस डाल देते हैं यहाँ पे, तो अब मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई? इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, तो हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या था बेटा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2√3 और b की वैल्यू क्या आ गई? 3√2। तो यहाँ पे बेटा नोट करना, कई बच्चे क्या करते हैं, b की वैल्यू को नेगेटिव ले जाते हैं। तो b की वैल्यू में नेगेटिव वाला साइन इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि फार्मूला है माइनस का। तो अगर आप b के साथ माइनस वाला साइन इंक्लूड करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। हमने देखा है मेजॉरिटी में बच्चे इस साइन को b की वैल्यू में डाल देते हैं और उनका सम हो जाता है रॉन्ग। तो b की वैल्यू के साथ ये कभी भी नहीं इंक्लूड करना, ये हमें बताता है कि हमें फार्मूला माइनस का अप्लाई करना है। तो सबसे पास मेरे पास आ गया a का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ गई? 2√3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या डालनी है? 3√2 का स्क्वायर। a की वैल्यू 2√3 और b की वैल्यू 3√2। अब पहले स्क्वायर गया 2 के पास, 2 का स्क्वायर क्या बन गया बेटा? 4। स्क्वायर गया √2 के पास, तो हमने लास्ट में डिस्कस किया है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कर देते हैं कैंसिल, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। फिर मेरा स्क्वायर जाएगा 3 के पास, 3 का स्क्वायर क्या बना? 9। फिर स्क्वायर गया यहाँ पे और स्क्वायर रूट हो गए कैंसिल, मुझे क्या मिल गया? 2। अब नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने डिस्कस किया है स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट के साथ, बाकी नंबर आपस में। 2 2 4, 4 3 12, और √2 के साथ √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? √6। 4 3 12, 9 2 18 -12√6। ये नंबर एक जैसे हैं। 12 में से 18 प्लस किए 30 -12√6। इस नंबर के पास स्क्वायर रूट 6 नहीं है, इसलिए ये नंबर आपस में माइनस नहीं हो पाएंगे, तो यही मेरा आंसर होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सम लिख देता हूँ, ये आप सम कर लेना। तो ये वाले सम आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेना, ताकि आपके जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो और जो आपकी मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव हो जाओ। माइनस में गलती करते हो तो एक सम में माइनस वाला डाल देता हूँ, -5 -2√2 का होल स्क्वायर। तो ये सम आप कर लेना डिस्कशन, ठीक है, ये सारे सम आप सॉल्व